प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा ने मुझे इस सप्ताह में बात किया, श्रापित है जो तूने इन इंसानों के ऊपर भरोसा किया। परमेश्वर के ऊपर रखना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, परमेश्वर को अपना जीवन देना है। रास्ता नहीं खोलता है, आप परमेश्वर से बोले। आपके जीवन में गड़बड़ियां हो रही है, परमेश्वर से बोले। आपके जीवन में कोई पाप हो गया है, आप परमेश्वर से तौबा करें। आपको कोई मालूम नहीं पड़ रहा है, आप परमेश्वर से बात करें। और मैं कहता हूं परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। और 6 आयत में क्या लिखा है? वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा। कैसे हो जाएगा वो? निर्जल देश देखा है? वो पेड़ अधमरे मतलब ना तो जिंदा ना मरा हुआ, बीच का। आज कई परिवारों की हालत वही है। हम प्रभु में इतने सालों से आ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, सही बात, लेकिन जब हम देखते हैं ज्यादा, मैं नहीं कहता हूं कि आपको ज्यादा रखो, अरे इतना ही ज्यादा रखते हो तो मेरे खुदावन को ज्यादा, उससे ज्यादा करो ना। अगर ज्यादा ही अपने बच्चों को बेटा बेटा करते हो ना, इतना मेरे परमेश्वर को क्यों नहीं कहते हो? मेरे अब्बा अब्बा क्यों नहीं बोलते हो? आप क्यों नहीं बोलते हो? मेरा पति पति बोलते हो तो क्यों नहीं बोलते हो? मेरा पिता पिता क्यों नहीं बोल सकते हो? और पति लोग आप क्यों बोलते हो पत्नी पत्नी, मेरी पत्नी ऐसी वैसी? आप क्यों नहीं बोलते हो कि मेरा 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 परमेश्वर मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूं? एक दिन आएगा, समय है, पहले कोई भी जाएगा, चाहे 2 में से एक तो जाना है, चाहे पत्नी को छोड़ना है या पति को छोड़ना है। आपका प्यार कुछ समय के लिए होगा, दुख के शोक के समान होगा। कुछ समय के बाद वो प्यार भूल जाएगा, संसार का प्रेम भूल जाएंगे लोग, उसको बोलेंगे, फिर लोग दूसरे रास्ते ढूंढेंगे, बोलेंगे अब तो चला गया ना, आप वापस कुछ सोचो ना। रिश्तेदार भी वाले पूछेंगे अब तो चला गया ना, अब सोचो ना कहीं दूसरा कोई और, हम देखेंगे, यूं बोलेंगे लोग। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे लोग? कोई बहन बोलेगी हम देखते हैं, कोई भाभी बोलेगी मैं देखते हैं, फिर वापस अधमूरा पेड़ के समान। फिर बाइबल में क्या लिखा आगे? और कभी भलाई न देखेगा। वो भलाई क्यों नहीं देख रहा है इंसान? आज जीवन में उन्नति होना चाहिए, आशीष मिलना चाहिए, रास्ते खुलना चाहिए, जो हमारे जीवन में परमेश्वर काम करना चाहिए, आज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने मनुष्य के ऊपर भरोसा किया। जैसे पेड़ होता है, ये धरती के ऊपर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, कहां से उगते हैं? जमीन में से। अगर इन पौधों को इस जमीन से अलग कर दो और उसकी जड़ें क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। अगर उस पौधे को कितना भी सुंदर हो, ये पौधे हैं, अगर इतना उसको सुंदर है, क्योंकि उसको भूमि से ही उसको ताकत मिलती है, भूमि से उसको शक्ति मिलती है, भूमि से ही उसको बढ़ोतरी मिलती है। अगर इस भूमि से ही उसको अलग कर दोगे, कभी भी वो नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही परमेश्वर कहता है, बेटा तू मुझ पर भरोसा कर। अगर तुम मनुष्य को ज्यादा देगी, ज्यादा तुम इन फंसोगे। बाइबल में लिखा है कभी भलाई नहीं देखोगे। अगर भलाई देखना है तो बाइबल में लिखा है, आगे आयत में ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? 7 पढ़िए। अगर आप भलाई देखना चाहते हो, आप आशीष देखना चाहते हो, आपके जीवन में परमेश्वर रास्ता खुलना देखते हुए देखना चाहते हो, आप स्वर्ग का रास्ता स्वर्ग देखना चाहते हो, तो परमेश्वर 7 आयत में क्या लिखा है? धन्य वे पुरुष यहोवा पर भरोसा करता है। हाँ,
अपना आधार अपना परमेश्वर को मानो, अपने परिवार को मत मानो, अपनी संपत्ति को मत मानो, अपने धन दौलत को मत महत्व दो, अपने मकान अपने गाड़ी घोड़े ये कोई मायने नहीं रखते हैं। बाइबल में लिखा है अपना आधार अपने परमेश्वर को मानो। किसी की कोई नौकरी बोलते हैं मेरा आधार मेरी नौकरी है, कोई बोलता है मेरा परिवार है मेरा संतान है। जिसने ज्यादा ऐसे किया तो परमेश्वर ने उनको परिवारों में से परिवार को ले लिया। आप ज्यादा आपके मकान से ज्यादा प्यार करते होंगे तो परमेश्वर इस मकान को भी तोड़ डालेगा। अगर आप अपने व्हीकल से प्रेम करते हो तो परमेश्वर इस व्हीकल को भी ठुकवा देगा। जिससे आप कपड़ों से प्यार करते हो वही कपड़ों को फाड़ डालेगा परमेश्वर। मुझे मालूम है जब से पहली बार परमेश्वर ने मुझे 4 व्हीलर दिया था, मैं बहुत गाड़ी को इतना साफ सफाई रखता था, सब कभी घर में झाड़ू नहीं लगाता था। इतना मुझे गाड़ी में सुबह उठते ही उसको ढकना है, उसको चारों ओर जाके देखना है, कहीं भी धूल नहीं लगना चाहिए, बस साफ सफाई। लेकिन घर से एक दिन सुबह निकला, निकलते ही सामने से एक स्कूटी वाला आया। लेडीज और भाई दोनों हस्बैंड वाइफ थे। मुझे पता ही नहीं गाड़ी का आगे का जितना सो था पूरा टूट गया। उसको जैसे गिर गए, उसमें से ग्लास निकल गए, लाइट निकल गई, तो मैंने उनको बीन बीन के अंदर रखा और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला तो सबसे ज्यादा उस गाड़ी से प्यार करता था, इसीलिए मैंने उस गाड़ी को तेरी गाड़ी को तोड़वाया है। आज से भरोसा मेरे ऊपर होना चाहिए, धन दौलत के ऊपर ज्यादा नहीं, आपकी नौकरी के ऊपर नहीं, आप क्या आपकी पहचान है उस पे नहीं, आपकी पहचान आपका भरोसा करने पर ही मिलेगा। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे पर लगाया गया और उसकी जड़ें जल तक पहुंच जाएगी। जब धूप होगी चाहे धूप हो, तब उसको न लगेगी। अरे धूप होगी तो भी उसको धूप नहीं लग सकेगी, क्योंकि उसके जड़ें उसके पानी तक पहुंच गई है। और वो पानी क्या है? वो परमेश्वर और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। कलीसिया इन दिनों में पवित्र आत्मा को पाओ, शक्ति को पाओ। अगर आपकी जड़ें उस पवित्र आत्मा तक पहुंच जाएगी, चाहे आपका कष्ट हो, चाहे आपकी परेशानी हो, चाहे आपके दुख हो, आपको वो दुख आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपके जड़ें उस परमेश्वर खुदावन के पास पहुंच गई है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के धन्यवाद करें। आपकी जड़ें उस खुदावन तक जाना है, आपके जड़ें उस जिंदा खुदा तक जाना है। अगर आपकी जड़ें उस खुदावन तक चली जाएगी तो वचन में ऐसा लिखा है, इसीलिए वो भजन संहिता और उसके 3 आयत में 3 अध्याय में और उसमें लिखा है कि तेरे सामने 10,000 व्यक्ति भी होंगे, तेरा कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी जड़ें उस खुदावन तक पहुंची है। इसीलिए तेरी जड़ों को कोई भी गिरा नहीं सकता है। हमारी जड़ें जिंदा खुदा तक पहुंचाना है, हमारी जड़ें उस खुदावन तक पहुंचाना है। कितने लोग हैं कि हमारी जड़ें मजबूत करना है। मनुष्य कभी भी तुम्हारा भला नहीं करेगा, मनुष्य तुम्हारा कभी भी सहायता नहीं करेगा, मनुष्य तुम्हारे कभी दुख को समझ नहीं पाएगा, मनुष्य कभी भी तुम्हारी बीमारी को, हालात को नहीं समझेगा। लेकिन मेरा खुदावन, आपकी जड़ें मेरे खुदावन तक हैं, तो मेरा खुदा उस जड़ में से क्या डालेगा? पानी डालेगा। और वहां पे धूप कितनी भी आए, चिंता कितनी भी आए, समस्या कितनी भी आए, एक भी असर नहीं होने देगा, क्योंकि हमारी जड़ें उस खुदावन तक है। हालेलुया। इन दिनों में हमारी जड़ों को खुदावन तक बढ़ाए, हमारी जड़ों को मजबूत करना है, हमारी जड़ों को खुदावन उस पवित्र आत्मा के बहाव में चलना है। अगर हम चल जाएंगे रास्ते खुल जाएंगे। इसीलिए लिखा है उस वृक्ष के समान होगा जो बहती
नाली के किनारे पर लगाया। कितनी भी धूप हो, कितनी भी समस्या हो, कितना भी आकर कितना भी लोग कष्ट देने की कोशिश करेंगे, वो इंसान नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उस खुदावन पर है। आज से हमारा विचार को बदलना है, हमारे मन को बदलना है। बाइबल में लिखा है तुम्हारा मन तो इन मनुष्यों के ऊपर हो गया, तुम्हारा भरोसा इन सेवकों के ऊपर ज्यादा आ गया। आज हर व्यक्ति को सेवक, कौन भविष्यवाणी करेगा, कौन अच्छी दुआ करेगा? अरे कोई सेवक नहीं करता है, परमेश्वर करता है आपका। और बाइबल में लिखा है आपकी जड़ों को बढ़ाना है। कितने लोग कहते हैं कि आज मेरी जड़ें में मेरे खुदावन तक बढ़ाऊंगा। चाहे आपके खिलाफ में पूरा परिवार हो, पूरा देश हो, पूरे लोग हो, एक तरफ आप अकेले हो जैसे गोलियत, और वहां पे उनके साथ बड़े बड़े लोग थे और दाऊद अकेला था, तो भी वचन में लिखा है वो दाऊद की जड़ें इन खुदावन तक थी। इसीलिए वो दाऊद कहता है हे गोलियत, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हराऊंगा। क्योंकि उसके भाइयों को मालूम नहीं था, उसके बाप को मालूम नहीं था, उसके रिश्तेदार को मालूम नहीं था, लेकिन दाऊद को मालूम था और खुदावन को मालूम था कि दाऊद इसीलिए बोल रहा है कि मैं यीशु मसीह के नाम से आऊंगा, तो कितना भी ताकतवर हो लेकिन मेरा आज खुदावन तुझे निपटेगा। इसीलिए लिखा है कि शत्रुओं को सारे जबड़ों को तोड़ डालेगा। अगर आपकी जड़ें अगर खुदावन तक है, आपकी जड़ें अगर पवित्र आत्मा से भरपूर ही है, तो मैं कहता हूं आपको कोई हरा नहीं सकता। माइका लाल आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता, आपको कोई भी भला बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि आपके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता। इसीलिए वचन में लिखा है जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे 3.5 साल तक उन्होंने सेवकाई किया, तो दुष्ट आत्मा एक भी खड़ी नहीं रह सकती थी। अगर खड़ी रहती तो थरथराती थी, डरती थी। क्यों? ताकत था, ताकत था। यीशु मसीह की जड़ें कहां थी? पिता तक थी। इसलिए वो कहते हैं तुम अभी तक मेरी बातें नहीं समझे, मैं पिता से जो मेरा पिता कहता है वही मैं करता हूं। क्यों बोलते थे? क्योंकि मालूम था इंसान मुझे हरा सकता है, इंसान मुझे अगर मैं बात मानूंगा तो मुझे ये क्रूस पर चढ़ाएंगे, मैं किले नहीं सहन कर पाऊंगा, मैं कोड़े नहीं खा सकता। तो भी गतसेमनी में जाके प्रार्थना किया, हे पिता हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन तो भी प्रार्थना क्या है, पिता मेरी इच्छा नहीं लेकिन स्वर्गीय पिता आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है, आप परेशानी में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप कहे हे खुदा आपकी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन में। हालेलुया। अगर मुझे दुख सहन करने की शक्ति देना है तो दे दे, मुझे इतने दिन तक अगर मुझे ऐसा ही रखना है दे रख दे, खुदा तेरा धन्यवाद हो। अरे खुदा के अलावा कहीं भी रास्ता नहीं हो सको, कोई खोल नहीं सकता। आगे लिखा है, क्या लिखा है? उसके पत्ते हरे रहेंगे। उसके पत्ते कभी भी कितना भी उसके ऊपर कितना भी आक्रमण करो, कितना भी वो करो, एक मसीह व्यक्ति हमेशा ध्यान रखना, उद्धार पाया हुआ उसको खिलाफ में कितना भी पत्थरवाह करो, कितना भी उसके खिलाफ में बोलो, वो हंसता हुआ ही रहेगा। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। फिर क्या लिखा है? और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। सूखे वर्ष में भी, अकाल के समय में भी सारी दुनिया में कमी हो सकता है। इसलिए वचन में लिखा सारपत नगर की उस विधवा के घर के अंदर उसकी जड़ें यहोवा तक पहुंची हुई थी। इसलिए वचन में लिखा है 3.5 साल तक वहां पे अकाल पड़ा, सबके घर में कमी आया, सबके घर में सब खत्म हो गया। वचन में लिखा है 3.5 साल तक उस विधवा के घर में न तो तेल घटा न तो आटा घटा। क्यों? क्योंकि वो सूखे वर्ष में भी तेरे घर में, हालेलुया, जो भोजन वस्तु पड़ोसी के घर में नहीं रहेगा, अन्य जाति के लोगों के घर में नहीं रहेगा, वो तेरे घर में मैं रखूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं?
चाहे देश के अंदर बारिश आए कि नहीं आए। जब एलिया ने प्रार्थना किया बारिश रुक जा, तो रुक गई 3.5 साल तक, और 3.5 साल तक उस विधवा के घर के अंदर न आटा न तेल खत्म हुआ। इसीलिए यहाँ पे यिर्मयाह नबी कहता है कि तेरे यहाँ लिखा है सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब भी तू फलता रहेगा। बोलो हाथ उठा के आमीन, हालेलुया। सूखे वर्ष में भी हम फलेंगे, अकाल के समय में भी हम फलेंगे। वो इस धरती के ऊपर बारिश आए कि नहीं आए तो भी हम फलेंगे। हमारे घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगा। आज से यहोवा के ऊपर भरोसा करना। भजन संहिता 118 उसके 8 और 9 आयत में पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 118 सॉरी उसकी 8 और 9। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य से भरोसा करने से उत्तम यहोवा पर भरोसा करना उत्तम है। हालेलुया। कितने लोग कैलाश बहन किसके ऊपर ज्यादा है भरोसा है क्या? बच्चे लोग आपका भरोसा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माता पिता आपकी सब जरूरतें पूरा नहीं कर पाएंगे। आपके पिता आपकी जो जरूरत होगा शायद आपकी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है भजन संहिता 118 उसके 8 में ऐसे लिखा है, यहोवा की शरण लेना, यहोवा के पास जाना, यहोवा को पुकारना। आपका पिता नहीं समझेगा, आप यहोवा के पास जाना। शायद आपका पिताजी के पास जाओगे तो वो पूरा दुख सुनाएंगे, क्योंकि कष्ट उठाते हैं, इसीलिए इस समस्या को पूरा बताएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम यहोवा की शरण में जाना, परमेश्वर के पास बैठना। आज हम लोगों को क्यों आशीष नहीं है, क्यों रास्ते नहीं खुल रहे हैं, क्यों हमारे लिए ये क्यों नहीं भलाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने मनुष्य के ऊपर, फट से कुछ भी होगा मनुष्य के ऊपर। पैसा चाहिए मनुष्य के ऊपर फोन करेंगे, यहां मिल जाएगा वहां मिल जाएगा। मैं कहता हूं अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो क्यों ना आप कमरे में जाओ, यहोवा के चरणों में जाओ और दुआ करो। आपके घर में आटा खत्म हो गया, तेल नहीं है, तो क्यों ना 1 मिनट जाके खुदावन के चरणों में जाएं। आपकी स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है तो आपको पिताजी को बोलने से पहले क्यों ना यहोवा के चरणों में जाएं। हमें यहोवा के चरणों में जाना था, हम जाके पिताजी को डायरेक्ट बोलने गए, पिताजी के पास था नहीं, तुरंत ऐसे शब्द थे हमको दुखी कर दिया। शायद हम यहोवा के चरणों में जाते तो शायद प्रार्थना करके जाते तो शायद हमारे लिए उत्तम होता, यूं लिखा है। हालेलुया। आपको एक कपड़ा पहनना है तो क्यों न यहोवा के चरणों में जाएं। आप खाना खाते हो, आज क्या खाना बनाना है, क्यों ना यहोवा को पूछें। इसीलिए पहले जमाने के लोग थे वो प्रभु में थे, फूक फूक कर कदम रखते थे और वो हर चीज परमेश्वर को पूछ कर करते थे। इसीलिए उनकी आशीष उनके बच्चों के ऊपर खानदान के ऊपर खानदान को मिलते गई। आप परमेश्वर के चरणों में जाएं। आप पढ़ाई करते हो, यहोवा के चरणों में बैठो। पहले नौकरी करो या उस चेयर पे बैठने से पहले यहोवा का धन्यवाद करो कि इस चेयर पे आप बैठना। कभी कभी मैं सोचता हूं कि खुदा इतने साल हो गए, आज तक परमेश्वर का प्रोटेक्शन रहा। आगे पीछे स्वर्गदूत लेकर गए। कई बार मैं गाड़ियों के ऊपर सो गया, कम से कम 1 किलोमीटर ऐसे में स्ट्रिंग के ऊपर सो गया। गाड़ी चलती है, जैसे गाड़ी पटरी पे नीचे उतरने पर तुरंत हाथ मारते तुरंत परमेश्वर जगाया। और मुझे तब मालूम पड़ा कि क्यों मुझे जिंदा है, क्योंकि खुदा की सेवा करना,
कुछ खुदा का योजना है, कुछ खुदा का प्लानिंग है, तब मुझे याद आता है क्यों मुझे परमेश्वर ने बार बार बचाया। धन्यवाद दो अपने हाथों को उठा के, खुदा ने मुझे क्यों जिंदा रखा है। रिबाना दोरिया हर्षगरगड़ना। आगे क्या लिखा है? यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। अरे अगर जिस व्यक्ति ने यहोवा पर भरोसा किया तो प्रधानों से भी बढ़कर है। हालेलुया। आज का आपका भरोसा किसके ऊपर बढ़ना है? यहोवा पर। प्रधान कौन है? ये मनुष्य तो है। अरे आपका भला आपके परमेश्वर से होगा, आपके रास्ते आपके परमेश्वर से होगा, आपके घर के अंदर शांति आपका परमेश्वर ही दे सकता है। आपके परिवार का भी अगर बिखर गया है ना, उसका जोड़ने का काम ही मेरा खुदावन करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? आपके घर में तितर बितर हो गया ना, टूट गए ना, सारे बर्तन के समान, एक बर्तन के समान थे, अब ऐसे एक कोने में इधर इधर, तो आप कुछ मत करो, यहोवा के चरणों में जाओ, उपवास करो, प्रार्थना करो। प्रभु एक टाइम आएगा, मैं कहता हूं, वापस जोड़ना चालू करेगा। जैसे यहेजकेल 37 अध्याय में लिखा है, उन सूखी हड्डियों में जाकर तो भविष्यवाणी कर, वो जिंदा होगी। और वचन में लिखा है, एक एक हड्डियां वापस जुड़ती हो गई, और बिखरी हुई हड्डियां थी, और बाइबल में ऐसे लिखा है, वो वापस जुड़ने लग गई। और परमेश्वर ने बोला, यहेजकेल तू उन हड्डियों को भविष्यवाणी कर। यहेजकेल ने भी सोचा होगा, ये कैसे होगा, इन हड्डियों को, मरे हुए हड्डियों को और उसको कंगालों को मैं कैसे उसको वाणी बोलूं। लेकिन पागल के समान परमेश्वर की वाणी सुनकर उन पर भविष्यवाणी करने लगे, और बाइबल में लिखा है वो हड्डियां ज्वाइंट होने लग गई। धीरे धीरे पैर की टांगे आई होगी, हाथ की टांगे आई होगी, सिर आया होगा, रीढ़ की हड्डी आई होगी, पसलियां आई होगी। वचन में ऐसा लिखा है, वहां पे नसें आने लगी, चमड़ा आने लग गया। वचन में ऐसा लिखा है, एक बहुत बड़ी सेना बन गई। हालेलुया। अगर परमेश्वर इन बिखरी हुई हालातों को परमेश्वर वापस जोड़ सकता है, तो क्यों ना हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे घरों के अंदर क्यों नहीं जोड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? भविष्यवाणी करो, वापस होगा, वापस ज्वाइन होंगे, वापस बनेंगे, वापस हम सुधार आएगा, वापस हम बदलेंगे, वापस हम आराधना करेंगे और परिवार के समझ करेंगे। रिबाना दूरबा हर्षगरगड़ना। कितने लोग विश्वास करते हैं आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर, आपके अंदर काम करने पाए? रिबा रबा शगा रगड़ना। आज पवित्र आत्मा किससे बात कर रहा है? आज परिवारों को जोड़ करेगा, आपके टूटी हुई हालातों को वापस जोड़ रहा है। आओ, जैसे यहेजकेल को खुदा ने कहा, ओ यहेजकेल तू जा, इन सूखी हड्डियों को भविष्यवाणी कर। उसने जाके सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी किया, और उसी वक्त और वहां पे लिखा है, परमेश्वर की ताकत उतरने लगी और हड्डियां ज्वाइंट होने लगी, और उसके ऊपर चमड़ा आ गया, एक बहुत बड़ी सेना बन गई। हालेलुया, हालेलुया।